Hello students, our next topic is velocity and energy of alpha particles. अल्फ़ा पार्टिकल्स जो अल्फ़ा डीके में हमने पढ़ा था कि जो हाईली अनस्टेबल हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं बाय द एमिशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई. ठीक है. सो व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स देन? दीज अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, मैंने आपको बताया था. सो इनकी वेलोसिटी और एनर्जी जो है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ. एंड it is based on the principle that alpha particles are positively charged and can be deflected by a magnetic field. जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो उनको मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द मेथड? हम एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लेते हैं. ये इसके अंदर ये एस जो है स्लिट है, ये एक लेड का हमने वो लिया हुआ है, ब्लॉक है जिसके अंदर कैविटी में हमने एक रेडियोएक्टिव सोर्स को रखा हुआ है. ठीक है, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हम यहाँ ले सकते हैं विच विल एमिट अल्फ़ा पार्टिकल्स. जब ये डिसइंटीग्रेट होगा, ये इवैक्यूएटेड का मतलब इसके अंदर कोई हवा नहीं है. ठीक है. सो ये अल्फ़ा पार्टिकल जब यहाँ से बाहर आएगा इस सोर्स से तो व्हाट विल हैपन, ये क्या करेगा, इट विल बी सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड. जो अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर आएंगे वो दे विल सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड. इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है इस चैम्बर के अंदर. वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देगा इन ए सर्कुलर पाथ लाइक दिस. ठीक है. अब ये जो स्लिट्स लगाई हैं S1, S2, S3, इनका क्या काम है, ये इनको फर्दर इनको स्कैटर होने से बचाती हैं थ्रू बाय द वॉल्स ऑफ दिस चैम्बर. ठीक है. अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ में चलते हैं और डिफ्लेक्ट होते हैं ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एन एंगल 180 डिग्री. यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री. सो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगाई हुई है जिसके ऊपर हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं. So alpha particles of different energies are then focused at different points on this photographic plate. और slits का क्या काम है इनका, ये मैंने आपको अभी बताया. So what will be the magnetic force which is acting on this on a alpha particle, that is given by F which is equal to QV into B. Q क्या आ गया, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स, V आ गया वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड B आ गया the strength of this magnetic force, magnetic field. Now this force which is acting on alpha particles, it provides necessary centripetal force which is required to move in a circular path of radius r. ठीक है. अल्फा पार्टिकल्स को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है उनको, वो ये वाला मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. So this force should be equal to centripetal force then. So QVB should be equal to mv square upon r. ये centripetal force का एक्सप्रेशन होता है, आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी. So V आ गया यहाँ से QBR upon m. So what will be the kinetic energy of alpha particles? E alpha is equal to half mv square होती है. तो V की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ रखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगी E alpha is equal to Q square B square R square upon 2m. Now the velocities of alpha particles are found to be of the order of 10 raised by 7 meter per second, and the kinetic energies of alpha particles emitted from a radioactive substance are in the range of 4 to 10 million electron volt. velocity इस रेंज में आती है उनकी अल्फा पार्टिकल्स की 10 raised by 7 मीटर पर सेकेंड, और उनकी जो एनर्जीज हैं काइनेटिक एनर्जीज वो किस रेंज में आती हैं, 4 to 10 million electron volt. The next topic is discrete nature of alpha particle energies. So by measuring the energies of alpha particles using a magnetic spectrograph, it is seen that alpha particles emitted have different energies falling within a narrow range. कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जीज़ हम कैलकुलेट करते हैं बाय मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ जो अभी हमने पढ़ा, उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग आती हैं, एक जैसी नहीं आती. ठीक है. सो एक रेंज है, विद इन दैट रेंज उनकी काइनेटिक एनर्जीज जो हैं वो लाई करती हैं. फॉर एग्जांपल हम एक डीके लेते हैं थोरियम सीरीज़ में बिस्मथ 21283 टू टेलुरियम 20881. ठीक है. बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स.
नाउ ये जो थोरियम सीरीज है, इट एमिट्स 6 ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये देखो अल्फा नॉट से लेकर अल्फा 5 तक विद डिसइंटीग्रेशन एनर्जीज रेंजिंग फ्रॉम 6.201 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5.583 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दस गिविंग राइज टू ए फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, एक फाइन स्ट्रक्चर बनता है, सिंगल लाइन नहीं आती, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस आर ऑब्जर्व्ड, और इनको हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की अलग अलग नाम देते हैं अल्फ़ा लाइंस को, अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा 5, जिनकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइन स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ से मैंने आपको नोट्स में भी भेजा हुआ है, तो ये है वो फाइन स्ट्रक्चर अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन एनर्जीज का। अब इसमें देखो ये आ गई ऊपर THC से हम THC डबल डैश यहाँ पर आ रहे हैं। सो द एमिशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद डिफरेंट एनर्जीज suggests that nuclei may exist in a number of discrete excited energy states above the ground state। ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स के ग्रुप्स का एमिशन होता है विद डिफरेंट एनर्जीज, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो न्यूक्लियाई हैं दे कैन एग्जिस्ट इन ए नंबर ऑफ डिस्क्रीट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स अबव द ग्राउंड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट के ऊपर वो अलग अलग एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, बिफोर कमिंग टू द ग्राउंड स्टेट। The parent nucleus decays from its ground state to any one to the excited state or to the ground state of the daughter nucleus। ठीक है, अब ये जो है पेरेंट न्यूक्लियस यहाँ से, ठीक है ना, अब थोरियम सीरीज में कोई भी न्यूक्लियाइड हम ले सकते हैं, इसको पेरेंट न्यूक्लियस, जब वो डिसइंटीग्रेट हो करके इट कैन कम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट और टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। या तो वो किसी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, किसी डॉटर न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस डीके होकर के। द मोस्ट एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल विच इज अल्फा नॉट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डीके टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। अल्फा नॉट किस लाइन को कॉरेस्पॉन्ड करता है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू, एक सेकेंड, ये देखो ये जो अल्फ़ा नॉट है इसकी एनर्जी कितनी है, 6.201 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अल्फ़ा नॉट किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द डीके ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। ये आ गई डॉटर न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट, अल्फ़ा नॉट इसको कॉरस्पॉन्ड करती है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन एनर्जीज गिव्स डायरेक्टली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। अब दो डिसइंटीग्रेशन एनर्जीज का अगर हम डिफरेंस लें, ये अल्फा 1 आ गई, ये अल्फा 1 किसको कॉरस्पॉन्ड करती है, उसके डीके टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। अब इन किन्हीं दो का जो डिफरेंस होगा पेयर्स का डिसइंटीग्रेशन एनर्जीज का, इट गिव्स द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वेरियस लेवल्स ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच, ये आ गया ना एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तब वही ये लिख रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन एनर्जीज गिव्स डायरेक्टली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। Thus, the first excited state of the THC डबल डैश हैज़ एन एनर्जी, ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये वाली, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होगी, अल्फ़ा नॉट और अल्फ़ा 1 के बीच का डिफरेंस। अल्फ़ा नॉट की वैल्यू क्या है ये, और ये आ गई अल्फ़ा 1 की, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 0.040 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 0.040 लिखी हुई है। ठीक है, सो जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसकी कितनी एनर्जी होगी, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट आ गई ये वाली, उसकी कितनी एनर्जी होगी, इन दोनों का डिफरेंस, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का डिफरेंस। ठीक है, सो ये आ गया अल्फ़ा, ये अल्फ़ा नॉट का लिया डिफरेंस इसने, सॉरी, अल्फ़ा नॉट और अल्फ़ा 2 का डिफरेंस। सो ये अल्फ़ा नॉट 6.201 माइनस 5.873, तो कितना आता है, 11 में से 3 गए 8 और 2 में 7 गए 2, ठीक है,
ठीक है, ये इतना डिफरेंस आता है। तो इसकी वैल्यू जो है 0.328 आएगी एंड सो ऑन। इसी तरह हम अलग अलग इनका डिफरेंस निकालते जाएंगे। 6.161 सो ये आ गया डिफरेंस। इस तरीके से हम हर एक्साइटेड स्टेट का जो है एनर्जी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स। सो उसके बाद the fine structure in alpha decay spectrum not only gives an indication of the existence of discrete energy states in the nucleus but also provides a method of measuring their energies। ठीक है, अब ये जो फाइन स्ट्रक्चर हमें मिला है अल्फा डीके स्पेक्ट्रम का, इससे हमें it doesn't not only it gives the existence of discrete energy states but also it provides a method of measuring their energies। ये देखो अलग अलग एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स की हम वैल्यूज, एनर्जी वैल्यूज भी निकाल रहे हैं बाय यूजिंग दीज अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जीज। ठीक है, सो दिस इज द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा, डिस्क्रीट नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल एनर्जीज, और उसका फाइन स्ट्रक्चर भी हमने इसमें स्टडी किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस।